नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन से हुए देश को क्या फ़ायदे और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि हमने लॉकडाउन से क्या सीखा और क्या हमें सीख मिलती है। तो लॉकडाउन पे दोस्तों मैंने एक छोटी सी यहाँ पे आपके लिए ये जानकारी एकत्रित की हुई है, तो इसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे या आपको कोई भी इसमें सुझाव हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लॉकडाउन जैसे कि आपको जानते होंगे इंडिया में भी चल रहा है दोस्तों, आपको पता होगा पहले चरण में ये 14 अप्रैल तक इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों इसको लगाया हुआ है और उसके बाद बातचीत करके इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बड़ी इसमें मैंने सीख देखी इस लॉकडाउन से, उसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको मैं बिंदुवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में क्या सीख मिलती है, क्या आप सोचते हैं लॉकडाउन से क्या इसमें देश को फ़ायदे हुए। देखिए नुकसान तो इसमें देश का हुआ, अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे गई, हम काफ़ी साल पीछे भी चले जाएंगे नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ फ़ायदे भी जो हुए हैं उस पर मैंने फोकस किया है, तो उसको आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट दोस्तों निकलता है कि दोस्तों आज अमेरिका अग्रणी देश नहीं है, ना ही वर्ल्ड लीडर के तौर पर है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा लॉकडाउन सिचुएशन में दोस्तों अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति में अभी अमेरिका गुजर रहा है। ऐसा अमेरिका ने भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि दोस्तों अमेरिका वर्ल्ड लीडर के तौर पर जाना जाता था, सुपर पावर उसको बोला जाता था, क्योंकि उसके पास दोस्तों हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमी की बात कर लें आप, तो चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा में या फिर डिफेंस में, हर क्षेत्र में दोस्तों उसके पास बजट भारी भरकम था और उसके फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन छोटी सी एक चूक वहाँ के प्रेसिडेंट साहब की बहुत ही बड़ी यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया दोस्तों। और उसके साथ ही साथ दोस्तों इस पे भी डाउट होगा फ्यूचर में कि क्या अमेरिका वर्ल्ड लीडर रहेगा कि नहीं। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है दोस्तों। दूसरा पॉइंट की बात करें तो चीन दोस्तों विश्व का कल्याण कभी नहीं सोच सकता दोस्तों। वो अपने सिर्फ और सिर्फ व्यापार से ही उसका सरोकार रखता है, वो विश्व के कल्याण के बारे में कभी नहीं सोच सकता। ये आपको जग जाहिर हो चुका है। अगर आप भी दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा भी एनालिसिस किए हैं तो आपको पता होगा कि चाइना की सिचुएशन क्या है और उसने कहाँ से उसने स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें उसने छुपाई, हर चीज़ दोस्तों। लेकिन उसने इस पेंडेमिक सिचुएशन में, महामारी में भी दोस्तों उसने फोकस किया अपने अर्थव्यवस्था पे और अपने ही व्यापार पे। उसको विश्व से कोई चिंता नहीं है दोस्तों, यह आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो तीसरा पॉइंट दोस्तों हम ये मुझे समझ में आया कि यूरोपीय पीपल जो हैं दोस्तों, यूरोप के जितने भी लोग हैं उनको हम जितना शिक्षित समझते थे वो उतना है नहीं एक्चुअली। क्योंकि बहुत सारे केस दोस्तों यूरोप में इसी तरीके से हुए कि उन्होंने दोस्तों लॉकडाउन का सही से पालन नहीं किया। वहाँ की गवर्नमेंट ने दोस्तों लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन उन्होंने पालन ही उसका नहीं किया। अब जब अगर पालन ही नहीं किया जाएगा कोई भी वहाँ पर रूल का, तो वो कैसे रूल मेंटेन होगा, कैसे सस्टेन करेगा। तो वो दोस्तों इतने पढ़े लिखे यूरोपीय पीपल होते हैं, लेकिन उन्होंने पालन एक भी रूल का नहीं किया गवर्नमेंट का। चाहे वो इटली की बात कर लें, स्पेन की, जर्मनी की और खुद इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो किसी भी देश में दोस्तों, किसी भी कंट्री में वहाँ के लोगों ने पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं किया, जिसका खामियाजा दोस्तों अभी भुगतना पड़ रहा है यूरोपीय पीपल्स को। तो उसके बाद दोस्तों मुझे चौथा पॉइंट जो इसमें लगा कि हम अपनी छुट्टियां यूरोप अमेरिका गए बिना भी अपने घरों में और आनंद से बिता सकते हैं अपनी छुट्टियों को। ये दोस्तों यहाँ पे अच्छी खबर निकल के आई दोस्तों। जो हम अपनी चौथी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग दोस्तों आप जानते ही हैं कि अपनी छुट्टियों को लेकर यूरोप अमेरिका जर्मनी फ्रांस हर एक देश थाईलैंड घूमने जाते थे। लेकिन अभी दोस्तों लॉकडाउन से हमें ये भी जानने को मिल गया कि हम अपनी छुट्टियों को अपने घर पर ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में बैठ के। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट दोस्तों अब ये है कि भारतीय लोगों की प्रतिरोधक क्षमता अन्य देशों के मुकाबले प्रतिरोधक क्षमता कहीं अच्छी है। आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि इंडियन इस पर बहुत अच्छे तरीके से पूरा फुल्ली यहाँ पे इस पर कंट्रोल करा हुआ है। हालांकि ये दोस्तों इतनी भयंकर ये बीमारी है कि इसको रोकना एकदम ज़ीरो स्टेज पे रोकना ही मुमकिन नहीं है। आप जान सकते हैं इसमें WHO की दोस्तों रिपोर्ट भी आई हुई है, उन्होंने भी यहाँ पे भारत सरकार की काफ़ी तारीफ़ की है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश का इम्यून सिस्टम जो है वो अन्य लोगों के इम्यून सिस्टम से काफ़ी अच्छा ये है। तो यहाँ पे हम अगर दोस्तों छठे नंबर पॉइंट पे हम फोकस करें तो कोई भी पादरी, पुजारी या फिर दोस्तों मौलवी, ज्योतिषी एक भी रोगी को नहीं बचा सकता। इस कथन का क्या आशय है
इस कथन का ये आशय है कि ये लोग झूठ मूठ का ढोंग और स्वान करते हैं और बताते हैं कि हम ही दोस्तों भगवान के सबसे बड़े यहाँ पे मैनेजर हैं, हमारे पास आइए, हम आपको ये चीज़ें उपलब्ध करा देंगे, हम आपका भगवान से आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। कोई भी हो, चाहे मौलवी हो, पादरी हो, पुजारी हो, ज्योतिषी हो, लेकिन अभी कोई काम नहीं आ रहा है, कोई भी इस महामारी को दूर नहीं कर पा रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन सब के हाथ में कुछ नहीं होता है। आपको खुद से पूजा पाठ, धर्म कर्म अपने घर पर रह के अपने मन से, चित्त से ये करना चाहिए। इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों 7वें हम पॉइंट पे फोकस करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासन कर्मी ही हमारे असली हीरो हैं, ना कि क्रिकेटर और दोस्तों अभिनेता। ये सिर्फ मनोरंजन करता है, ये जीवन दाता नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन कर्मी, पुलिसकर्मी और ये दोस्तों हमारे जो आर्मी के लोग होते हैं, यही असली हीरो हैं देश के। इनसे ही दोस्तों हम लोग सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है, ये आप देख सकते हैं इसमें स्वास्थ्य कर्मी कितने डट के मुकाबला कर रहे हैं और पुलिसकर्मी, इन सब लोगों की यहाँ पे वीरता की यहाँ पे बधाई के पात्र होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, अगर आपको भी बोला जाए कि आप चलिए कोरोना वायरस पेशेंट की मदद कीजिए, इलाज कीजिए, तो आप कभी नहीं चाहेंगे, बोलेंगे कि उनसे मुझे भी हो जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दोस्तों आपकी जान को बचा रहे हैं। तो इनके लिए आप ज़रूर इनको जहाँ भी मिलें उनको सलाम करें, नमस्ते करें, जय हिंद बोलकर इनका ग्रीट किया करें। तो अब हमारा जो यहाँ पे 8वां पॉइंट है दोस्तों, इसमें दोस्तों बिना उपभोक्ता के विश्व में सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल दोस्तों का कोई महत्व नहीं, ये कौड़ी के भाव में है। उपभोक्ता नहीं तो सोना चांदी का दाम भी नीचे जाएगा दोस्तों, और ना ही पेट्रोल डीजल की भी कोई मांग है, एकदम कम हो गया है। एक ज़माने में था जब इंडिया में दोस्तों कितने सारे वहाँ पे पेट्रोल डीजल इनकी खपत बिलियन में होती थी, बिलियन वहाँ पे मीट्रिक लीटर्स में दोस्तों, लेकिन इस टाइम में दोस्तों सब ठप पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचनी विषय इस पे भी है। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट की दोस्तों, तो उसमें पहली बार दोस्तों हम अगर बात करें तो पहली बार पशुओं और यहाँ पे परिंदों को भी लगा कि उनका भी एक संसार है। क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा चहल पहल, इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ में इंडिया में या विश्व की बात करें दोस्तों, इतने हॉर्न की आवाज़, इतने शोर शराबे में पशु पक्षी भी दबे रहते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ ये भी खुल के बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। आपने फ़ोटोज़ भी देखी होंगी, कहीं कहीं ये सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी किसी के घर में घुस जा रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। कबूतर भी, सारे पक्षी भी, जितने भी हैं वो सब बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको सोचा नहीं था कभी कि ऐसे भी दिन मुझे देखने को मिलेंगे। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, यह विश्वास हमारे महानगरों के बच्चों को पहली बार हुआ है। क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट चकाचौंध भरी ज़िंदगी में कभी आसमान में तारे ही नहीं दिखते थे। अब दोस्तों इनको आप जब देखते होंगे ऊपर, तो आपको शहरों की बात करें, गांव में तो पहले से भी दिखते थे, लेकिन शहरों में तारे वगैरह काफ़ी कम दिखाई देते थे चकाचौंध भरी ज़िंदगी में थे। लेकिन अभी दोस्तों लॉकडाउन जब से हुआ है तब से काफ़ी आसमान साफ रहने लगा है और यहाँ पर तारे भी आपको देखने को मिलेंगे आसमान में। फिर दोस्तों आने वाले हम अगर अपने 11वें पॉइंट पे फोकस करें तो आने वाले समय में भारतीय जीवन शैली दोस्तों विश्व में काफ़ी फेमस होने वाली है। चाहे वो खान पान हो या फिर दोस्तों वहाँ पे योग ध्यान हो, रहन सहन हो, पूरी दुनिया में पॉपुलर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है अपने इंडिया के कल्चर की। विश्व का गुरु बन सकता है हमारा भारत देश। फिर हमारे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस अगर करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम और हमारी संतान बिना जंक फूड के सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये भी काफ़ी हमको सीखने वाली जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हम पहले ऐसा सोचते ही नहीं थे कि दोस्तों हम बिना जंक फूड के रह भी सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों बिना जंक फूड के भी हम हमारी संतान जीवन यापन कर सकते हैं, ये हम लोग को विश्वास हो गया है। एक साफ़ सुथरा, श्रेष्ठ और सहज स्वच्छ जीवन, सरल जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं है। ये हमको एहसास अभी हुआ लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि पहले इस पे कोई फोकस नहीं करता था। सब लोग भाग दौड़ भरी लाइफ में ना तो हाथ धुलते थे, ना ही दोस्तों वो उनके रहन सहन इतने गंदे होते। लेकिन जब से ये दोस्तों लॉकडाउन हुआ, ये पेंडेमिक सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हुई, बहुत है रहन सहन में अजीब बर्ताव हुआ है, अजीब बदलाव हुआ है। काफ़ी सब साफ़ सुथरे रहने लगे हैं मैं देखता हूँ तो मीडिया केवल दोस्तों यहाँ पे जो है वो एक सही यहाँ पे बधाई के पात्र भी होते हैं दोस्तों। हर एक, मैं मीडिया कर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही हर एक चैनल की, लेकिन बहुत सारे मीडिया कर्मी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो जान अपनी जोखिम में डालकर दोस्तों आप लोगों के लिए न्यूज़ दिखा रहे हैं। उसी न्यूज़ के दम पर दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि अभी किस देश में कितना दोस्तों यहाँ पे वायरस फैला, कितने लोग की डेथ हुई, कितना यहाँ पे अभी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ये कोरोना वायरस। तो मीडिया कर्मी भी बधाई के पात्र हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैवल करते हैं और आपके लिए हमारे आप तक रिपोर्ट पहुँचाते हैं। भारतीय नारी ही दोस्तों यहाँ पे
से ही घर संसार दोस्तों मंदिर बनता है। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि अभी इस टाइम में लॉकडाउन में दोस्तों बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं उनके ऊपर बोझ भी पड़ चुका है, क्योंकि पहले उनके सब पति लोग अपनी ड्यूटी पे जाते थे, बच्चे भी अपने स्कूल जाते थे, तो उनको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता, लेकिन सब घर पे रहते हैं तो एक तो सबको भूख भी ज़्यादा लगती है, घर पे रहते हैं तो बेचारी हाउसवाइफ्स दिन भर किचन में ही रहती हैं और आप लोगों के लिए पूरा सेवा करती हैं तन मन धन से। तो एक लाइक इनके लिए भी ज़रूर करें, घर की गृहिणी और महिलाओं के लिए भी। फिर उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है, तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज हम लोग दोस्तों दाल रोटी के अलावा क्या कर सकते हैं। पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाना चाहूँगा आपको कि अमेरिका दोस्तों बहुत ही धन संपन्न देश माना जाता है, लेकिन वहाँ के लोग इतने अमीर भी हैं, लेकिन दोस्तों इतनी डेथ, इतनी ज़्यादा वहाँ पे केसेस निकल के आए हैं अमेरिका में कि इतनी डेथ हो रही है कि बॉडी को रखने के लिए जगह भी नहीं पड़ रही। न्यूयॉर्क अकेले में इतनी ज़्यादा मौत हुई है कि अकेले वो काफ़ी देशों के बराबर, तो न्यूयॉर्क अकेले जो हाँ शहर जो है वहीं पे डेथ हो चुकी हैं। वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग, हाई फाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी है, लेकिन दोस्तों पैसा अब काम नहीं आ रहा है। पहले उन्होंने अगर सावधानी बरत ली होती, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया होता अमेरिका के पीपल्स ने, तो ये दिन ना देखने को पड़ता। और दोस्तों अभी वो घर में रह रहे हैं और सिर्फ सूखा रूखा भोजन ही, दाल चावल रोटी सब्जी, यही सब चीज़ें इंडिया के पीपल भी खा रहे हैं, तो पैसे की कोई यहाँ पर मोल नहीं रह जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, भारतीय अमीरों के अंदर मानवता कूट कूट कर भरी है। 1-2% को छोड़कर सभी अमीर जो हैं दोस्तों इंडिया में, उन्होंने उनके अंदर मानवता बहुत है। आप देखते होंगे कितने ज़्यादा पीपल्स दोस्तों इंडिया में डोनेशन कर रहे हैं। अभी दोस्तों जो PM केयर्स फंड है उसमें बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया, इवन मैंने भी किया है दोस्तों। अगर आपने नहीं किया तो आप भी ज़रूर करें। भारतीय अमीरों में चाहे जिसकी बात कर लें दोस्तों, सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है देश में इस सिचुएशन में, तो इसमें पता लगता है कि इनके अंदर भी मानवता ज़रूर भरी हुई है कूट कूट के। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों कि विकट समय को सही तरीके से भारतीय अच्छे से संभाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतने दिन घर में रहना, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, अपने को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है दोस्तों, 135 करोड़ की आबादी है इंडिया में, सब घर में रहें, काम पे ना जाएं, तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। तो विकट परिस्थिति में हमने इसको सही से अभी तक झेला है और उम्मीद करते हैं आगे भी हम इसको सर्वाइव अच्छे से करेंगे और इस वायरस को, डिजीज़ को हम मात जरूर देंगे फ्यूचर में दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो है दोस्तों प्रदूषण के ऊपर। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे मुझे फैक्ट जानकारी लगी कि दोस्तों प्रदूषण को नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लॉकडाउन से ही हमें पता चला, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो फ्लैशबैक में, तो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता था इंडिया में कि हम इस प्रदूषण को कैसे नियंत्रण में करें, कि फॉग पूरा दिल्ली में हो जाता था, इतना ज़्यादा धुंध कोहरा छाया जाता था, आंखों में चुभन, सांस लेने में दिक्कत। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए कि ऑड इवन नंबर गाड़ियाँ चलाई जाएँ, छिड़काव किया जाए ऊपर हेलीकॉप्टर से दवाइयों का, लेकिन किसी चीज़ से निजात नहीं मिली। जब से लॉकडाउन हुआ है प्रदूषण का स्तर इतना घट गया है कि हम आपको क्या बताएं। कहीं कहीं पे जो PM फैक्टर था, प्रदूषण मीटर चेक जो होता है दोस्तों, वो 270, 300, 400 तक जाता था, वो आज 265, 70 और 50 पे आके सिमट गया है दोस्तों, और दिन ब दिन ये और कम होता जा रहा है। बहुत ही दोस्तों अच्छा ये कदम है लॉकडाउन। तो मैं कहता हूँ दोस्तों साल भर में 7 दिन का, 1 हफ्ते का ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं, क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन सबसे अच्छा उपाय ये माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती को भी साफ़ करने के लिए भारत सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपये अपने वेस्ट कर दिए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से दोस्तों गंगा जमुना सरस्वती के जल को निर्मलता देखने ही लायक है। इसको आप देखें तो आपको अजीब फीलिंग होगी, क्योंकि आपने इतना साफ सुंदर जल स्वच्छ कभी देखा ही नहीं होगा। ये क्यों हुआ? ये दोस्तों लॉकडाउन की वजह से हुआ कि जो फैक्ट्रीज़, गंदी गंदी केमिकल फैक्ट्रीज़ जो बंद हुई हैं, उनकी जो वेस्टेज थे वो गंगा जमुना सरस्वती में वेस्ट निकल के जाते थे, वही दोस्तों पूरा गंदा करते थे। चाहे उस पर जितना कंट्रोल, साफ़ सफाई, सीवर ट्रीटमेंट प्लान वगैरह लगाते, लेकिन उस पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लॉकडाउन हुआ, इन सब के दोस्तों भाग्य उदय हो गए हैं। हमारी माताओं के, हमारी जो गंगा जमुना सरस्वती तहजीब है उसका दोस्तों हमको आगे हमारी वाली आने वाली पीढ़ी है वो भी ये देख पाएगी गंगा जमुना सरस्वती कैसे हैं और कैसे रहती हैं, कितनी स्वच्छ और निर्मल हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन सिचुएशन जो है दोस्तों, इसको साल भर में हमको रिपीट करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस ज़रूर करना चाहिए, ताकि बहुत सारे फ़ायदे भी आपको गिराएँ, सीख आपको मैंने बताई। बाकी आपके मन में अगर कोई सीख, फ़ायदा या इससे कुछ अच्छा देखने को मिला हो लॉकडाउन से,
तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप मुझसे ज़्यादा बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई सुझाव भी दे सकते हैं @technicalaalok जी पे, मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लाइक भी कर सकते हैं वहाँ जाके। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी मेरी जानकारी से पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करके शेयर भी करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैलाएं, ताकि सब लोग को पता चले कि लॉकडाउन से क्या हमने सीखा, क्या सीख मिली और क्या लॉकडाउन के यहाँ पे महत्वपूर्ण फ़ायदे हुए हैं। तो नए हो अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डेली चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, नए टॉपिक लो, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।